एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह आसानी से बन जाती है। और यह कहावत दमोह जिले के पुलिस के आला अधिकारियों पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। दरअसल दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के द्वारा शासन की मंशा के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए उस तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है जिनकी आवश्यकता उनको थी। दरअसल दमोह के जीर्ण शीर्ण पड़े पुलिस भवनों का जीर्णोद्धार करने के साथ ही दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के द्वारा जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पार्क का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन कराया गया, तो इस दौरान आईजी महोदय यहां पर उपस्थित हुए। तो वहीं पुराने कंट्रोल रूम में बनी लाइब्रेरी जो जीर्णोद्धार के बाद बनी है, उसका शुभारंभ भी आईजी साहब और डीआईजी साहब द्वारा किया गया। इसके साथ ही लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया, वहीं प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के द्वारा शासन की मंशानुसार पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाना था, और ऐसे में उनके द्वारा खाली पड़े, खराब हो रहे पुराने कंट्रोल रूम का जीर्णोद्धार कराए जाने के साथ ही पुराने फर्नीचर का प्रयोग करते हुए उसको पुनः ठीक करवाने के बाद इस तरह का शुभारंभ कराया गया है, जिसमें कम लागत के साथ यह लाइब्रेरी जहां बनकर तैयार हुई है, तो वहीं ई लाइब्रेरी का शुभारंभ भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आईजी साहब के द्वारा उद्घाटित कराया गया है। मालूम हो कि इस तरह की संपदा जो सरकारी होती है उसको यदि रिनोवेट कर दिया जाए, पुरानी सामग्री का यदि पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाए, तो निश्चित ही वह नए तरीके से उपयोगी साबित हो सकती है। तो ऐसे में दमोह के पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए गए इस कार्य की आईजी साहब के द्वारा भी सराहना की गई है, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए भी एक अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। इसके साथ ही ई लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाएं भी उनको मिल सकेंगी। ऐसे में आईजी साहब के द्वारा इन सभी स्थानों का उद्घाटन किया गया, निरीक्षण किया गया और पुलिस अधीक्षक की तारीफ भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। समय कैची किया साइकिल भी है, नॉट भी है, और नॉट भी उसमें सेक्शन में नॉट दिखाई 30% माइनस है। हमने पोजिशन काट के सागर वाले ने 20% माइनस दिए, बोले 30% ये स्पेशल दुकान करेंगे हम सब ये जो भी जानकारी है अपने वेट के पढ़ने वालों के लिए इशू भी कर देंगे, वेट के पढ़ने वालों के लिए माइनर है। ये जो ट्रेनिंग में आते बेचारे किताबों पर परेशान होते हैं, इनकी हम संख्या बढ़ा देंगे 50 कर देंगे, तो जो अपना बेटी कोर्स होता है ना, इन्हें से इशू कराएगा पढ़ करके तब रेगुलेशन है। ये सारे मैसेज हमें करके नाम सुना देंगे कि लाइब्रेरी बन गई, पुलिस कर्मचारी अपने बच्चों को जो भी कॉम्पिटिशन किताब चाहिए, साहित्य की सारी किताबें अवेलेबल हैं। एक लाइब्रेरी रखना। एसपी साहब ने बुलाया था आज, और इसमें 3 चीज़ों की शुभारंभ इन्होंने की है आज, इसमें सभी पुलिस परिवार इसमें लाभान्वित होंगे।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्डन की शुरुआत, उसके पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जस्ट सामने एक स्पेस था जो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया है। उसको देखने में खूबसूरती भी लगेगी और लोगों के बैठने की जगह भी उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, ताकि लोग आते हैं अगर मिलने के लिए अधिकारियों से तो उनके बैठने का प्रॉपर जगह भी बन जाएगा यहाँ पे। और ये वाली बिल्डिंग जहाँ हम अभी खड़े हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये इस बिल्डिंग का उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो एक उनकी अच्छी सोच है कि एक लाइब्रेरी का उन्होंने यहाँ पे शुरुआत किया है, जिसमें पुलिस परिवार के लोग या आम दूसरे लोग भी वहाँ आ सकते हैं और पुस्तक जो खरीद नहीं पाते हैं उन पुस्तकों का यहाँ पे बैठ के अध्ययन कर सकते हैं या इशू करा सकते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। और एक कक्ष है जो प्रशिक्षण, हमारे यहाँ लोगों की प्रशिक्षण जो कांस्टेबल होते हैं या फिर दूसरे रैंक के कर्मचारी होते हैं, उनका प्रशिक्षण रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। तो इसके लिए एक प्रशिक्षणशाला, एक हॉल का भी इन्होंने शुरुआत किया, उसमें प्रॉपर फर्नीचर, उसका प्रेजेंटेशन के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई है। तो एक तरह से जो चीज़ें यहाँ पे कमी थी, उन्होंने इस कमी को पूरा किया है और ये अच्छी शुरुआत है। और लोगों से, दूसरे लोगों को और पुलिस परिवार को या पुलिस विभाग में जो चीज़ें जो पहले नहीं थी उसकी शुरुआत हुई है, ये अच्छी बात है और मैं एसपी साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कम लागत में कबाड़ से जुगाड़ भी हुआ। वो इसको कहते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें हमारे पास बजट था, उस बजट में पहले से जो रिसोर्सेज अवेलेबल था उसको ठीक करा के हमने उसकी शुरुआत की है। तो जो हम अदरवाइज़ हम उसको फेंक दिए होते तो वो बर्बाद हो जाता और नई चीज़ खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत होती। तो उन दोनों चीज़ों का, कुछ नई चीज़ भी खरीदे हैं और पुरानी चीज़ों का हमने प्रॉपर उसमें उपयोग भी किया है। क्या दमों का उदाहरण संभाग में अन्य जगह पे भी बनेगा? बिल्कुल, आपके मीडिया के माध्यम से ये समाचार सभी जगह जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, इसके बारे में सोचेंगे और उसमें स्कोप होगा तो वो निश्चित रूप से ऐसी पहल और शुरुआत करेंगे।